जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है, लेक्चर नंबर 51। और लेक्चर नंबर 51 में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कॉमन थ्रेट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर नंबर 50 में भी हमने डिटेल से डिस्कशन की कि हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, जिसका नाम था फायरवॉल्स। फायरवॉल्स का कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अंदर हमने देखा कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर डाटा, अपने डाटा को फायरवॉल लगा के कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन डिस्कस की थी, मैं उसको पॉइंट आउट करता हूं। देन जो पॉइंट हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं, फिर मैं उसकी तरफ मूव करता हूं। तो सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने डेफिनेशन पहले भी की थी। नेटवर्क सिक्योरिटी मींस security means to protect and secure data from unauthorized person, अनऑथराइज्ड पर्सन से डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो हमारी मेन डिस्कशन है आज वो होगी कि हमारे पास कितने नेटवर्क सिक्योरिटी कॉमन जो हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक्स, वो कितनी है। तो उसके अंदर फायरवॉल जो हमने लेक्चर नंबर 50 के अंदर डिस्कस किया, आज लेक्चर नंबर 51 के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें इंक्रिप्शन क्या है, नंबर 2, नंबर 3 साइफर टेक्स्ट एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज और बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस हम लोग कैसे करते हैं, एंड पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंक्रिप्शन के ऊपर कि इंक्रिप्शन क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। याद रखें हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर इंक्रिप्शन आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट दैट कैन बी रीड और अंडरस्टैंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन बाय करेक्टिंग डी इंक्रिप्टिंग डाटा। जब भी हम कोई डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं, सो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड वी वांट एज ए यूजर कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सिक्योर होनी चाहिए, उसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम लोग डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं और एक ऐसे फॉर्मेट में इंक्रिप्ट करते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ यूजर और दूसरे एंड पे एंड यूजर सिर्फ वही रीड कर सकता है। अदर देन दैट इनमें से कोई रीड नहीं कर सकता। विच मीन्स सेंड, आप जब भी कुछ करते हैं तो जो सेंडिंग पर्पस है वो कुछ और है, और जब उसको डी इंक्रिप्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग सम पासवर्ड और करेक्टिंग पासवर्ड इट, जब आप उसको पासवर्ड करेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट दैट कैन रीड और अंडरस्टैंड, जिसको रीड किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है बाय, कौन अंडरस्टैंड करेगा, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन where you want to send data, जहां पे आप डाटा सेंड करने जा रहे हैं सिर्फ वही उसको अंडरस्टैंड करेगा। एंड ऑब्वियसली डी इंक्रिप्टिंग ऑफ डाटा ये कहलाता है, और इसमें पासवर्ड या कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई की जाती है सो दैट कि जब डाटा आपके पास सेंड किया जाए तो उसके साथ एक पासवर्ड भी ऐसा सेंड किया जाता है या लेटर ऑन सेंड किया जाता है आपके मोबाइल के अंदर, तो फिर उसको इस्तेमाल करें। आप इसकी कॉमन एग्जांपल ये समझ लें कि बाद हमने डिवाइस में
एवरी टाइम यू लॉग इन, जैसे ही आप लॉग इन होते हैं तो वो हर बार आपके मोबाइल के ऊपर एक पासवर्ड सेंड करता है। जब आप उस 6 डिजिट कोड या 4 डिजिट कोड को आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट एंटर करते हैं, तो वो उसको एक्सेस करता है, अदरवाइज वो उसको एक्सेस नहीं करता और वो स्पेशल आपके पास मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वी यूज वर्ड हेलो वर्ड, मैं एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं या कोई भी कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है जिसका हेलो वर्ड है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और है, यानी कि मैसेज जो सेंड किया जा रहा है उसका मेन टाइटल है हेलो वर्ल्ड, जबकि जब उसको डी इंक्रिप्शन या डी इंक्रिप्ट किया जाता है इट मींस इज समथिंग एल्स इन इट, फिर उसका मीनिंग जो है वो कुछ और एक्सप्लेन होता है जब आप उस मेल को या उस मैसेज को ओपन करते हैं। दिस प्रोसीजर इज बेसिकली कॉल्ड इंक्रिप्शन, इसको इंक्रिप्शन कहा जाता है। दूसरा जो आपकी बुक में मेथड है वो है साइफर एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। बिटवीन कंट्रीज आप जब भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है तो उसको कोड वर्ड में सेंड किया जाता है। दैट कोड बेसिकली और द स्पेसिफिक वर्ड जो आप सेंड करते हैं उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं, जो कि एक स्पेशल मीनिंग वहां पे शो हो रहे होते हैं। साइफर टेक्स्ट ऑफन यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन कॉमन फॉर्मेट, जो कॉमन फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है टू सिक्योर सेंसिटिव डाटा बिटवीन कंट्रीज का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि ज्यादातर जो हसास मालूमात है वो बिटवीन कंट्रीज में सेंड की जाती है और उसका एक स्पेशल मीनिंग और पर्पस होता है जो आपके पास साइफर टेक्स्ट के थ्रू सेंड किया जाता है। उसके बाद जो फोर्थ मेथड, जो वैसे तो ओवरऑल हमारे पास 1 2 3 4, आज हम जो तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, जो हमने पहला मेथड तो हमने लेक्चर नंबर 50 के अंदर डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 51 के अंदर जो हम तीसरा मेथड आज पढ़ने लगे हैं वो है पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। मैं बुक का पेज नंबर आपको रेफर कर दूं ताकि आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको मार्क करते जाएं। तो उसमें हमारे पास बुक का पेज नंबर 115 जिसमें इंक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट बिटवीन एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज प्लस पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद आपके पास कॉमन थ्रेड्स जो हम क्या करने जा रहे हैं डिस्कस करेंगे। तो पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन means that data can be readable by authentic user or authorized user by applying some code। कुछ कोड अप्लाई करके जब उसको ओपन किया जाता है, एक स्पेसिफिक कोड या समझ लें ऑथेंटिकेशन के बाद उसको ओपन किया जाता है, तो वो आपके पास बेसिकली पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं वो रीडेबल फॉर्मेट में आपको नजर आएगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कॉमन थ्रेड्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी। आपकी बुक में कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स लिखे हुए हैं जो हम मोस्टली ड्यूरिंग यूज ऑफ इंटरनेट आपको मिलते हैं, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास है मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब यह है कि आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो आपको इन रिटर्न वो कहता है आर यू एक्सेप्ट द कुकीज, क्या आप कुकीज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ जितना भी अनरिलेटेड मटेरियल है या ऐसी फाइल्स हैं जो आपके रिलेटेड नहीं है वो भी क्या होना शुरू हो जाती हैं, डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। तो वो आपके पास बेसिकली मेलवेयर कहलाता है, जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन का जो इशू है वो प्रॉब्लम वहां पे अराइज होता है। फिशिंग का मतलब क्या है? फिशिंग का मतलब ये है कि आपको इसको वैसे अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है दाना डालना, यानी कि आप किसी यूजर को दाना डाल रहे हैं कि वो आपके इस चीज को एक्सेप्ट करें। लाइक आपने मोस्टली देखा होगा वेबसाइट पे कहता है कि आप स्क्रॉल करें एंड यू विल,
आप स्क्रॉल करें एंड यू विन आईफोन 16। इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हमें इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं, जिसमें वो कहता है आर यू वांट टू परफॉर्म दिस फंक्शन, आप कंटिन्यू करें, इतने ग्रुप्स में सेंड करें। दिस विल बी बेसिकली लूजिंग योर इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, लूज होती है। फिशिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कोड या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे एंड यू मस्ट लूज योर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आप उसको क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव अ डिनायल ऑफ सर्विस। बाज़ औक़ात कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है और उसको बार बार अटैक किया जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ये चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है, आपका ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें बार बार ये आपको DOSP को कहा जाता है, जिसमें बार बार ये अटैक किया जाता है और इसमें यूजर कभी ना कभी आपके पास उसको एक्सेप्ट करता है एंड ऑब्वियसली इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। फिर उसकी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो बार बार उस अटैक को आप डिनाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप बचे रहेंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी वक्त भी उसको एक्सेप्ट कर लिया या इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली, सो यू विल लूज योर इंपॉर्टेंट डाटा। मैन इन द मिडल अटैक, एक दरमियान में उन्होंने कोऑर्डिनेटर या समझ जिसका हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, इसी तरह का एक दरमियान में पर्सन होता है जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क को क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडल, जो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो डियर व्यूअर्स, जो आज का लेक्चर नंबर 51 चैप्टर नंबर 6 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कॉमन थ्रेट्स में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी की हमने डेफिनेशन की है, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी मींस टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर योर डाटा बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड से डाटा को बचाने के लिए हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास टोटल 4 मेथड्स जो आपकी बुक में गिवन है, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, साइफर अटैक एंड ऑब्वियसली पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल हमने लेक्चर नंबर 51 के अंदर डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर के अंदर इंक्रिप्शन, साइफर अटैक और पासवर्ड को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इंक्रिप्शन की है। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि अपने सेंसिटिव डाटा को जब भी सेंड किया जाए मस्ट अप्लाई पासवर्ड एंड कोड अप्लाई किया जाए, सो दैट कि जब एंड यूजर उसको इंक्रिप्ट करे, डिक्रिप्शन करे, तो उसको पासवर्ड अप्लाई करके ओपन करे। मोस्टली आपने देखा होगा जो बैंक की तरफ से आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं, उसमें एक स्पेशल पासवर्ड आप लोगों का जनरेट किया जाता है, जो सिस्टम जनरेटेड होता है, विच डेफिनेटली कॉमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, जिसमें हम सेंड कुछ और कर रहे हैं और मीनिंग उसमें कुछ और छुपा होता है। साइफर अटैक बिटवीन 2 कंट्रीज है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो सेंड किया जाता है वो हमारे पास साइफर अटैक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप रीडेबल इंफॉर्मेशन यूजर को सेंड करें जिसको वो रीड कर सके, रीडेबल फॉर्मेट में हो, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन उसको चेक कर सके, दूसरा कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। कॉमन थ्रेट्स आपकी बुक में नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मेंशन है, जिसमें मेलवेयर टॉप प्रायोरिटी पे है कि बाज़ बात आपको अनवांटेड लिंक सेंड किए जाते हैं। फिशिंग है कि आपको इसी तरह अनवांटेड लिंक या आपको ऐसा डाटा या ऐसा कोड सेंड किया जाता है जिसको आप एक्सेप्ट करने की लालच में आके कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑब्वियसली यू लूज योर इंपॉर्टेंट डाटा। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप सर्विस को बार बार डिनाई करते हैं और लास्ट में आपके पास मैन इन मिडल जो आपके पास इन बिटवीन रोल प्ले कर रहा होता है। उम्मीद करते हैं डियर व्यूअर्स कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।